पड़ोसी देश पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को हिलाकर रख देने वाली खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान और चीन की जिस तथाकथित हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती के कसीदे पढ़े जाते थे, उसकी हवा आज पूरी तरह से निकल चुकी है। जो चीन खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेवनहार बताता था, उसने आज पैसे की खातिर अपने इस सदाबहार दोस्त को बीच राह में लाकर बेसहारा छोड़ दिया है। भारतीय वायुसेना की अचूक और खतरनाक राफेल फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने चीन से जो J-10CE लड़ाकू विमानों की डील की थी, वो पूरी तरह से खटाई में पड़ गई है, अधर में अटक गई है। पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बुरे भुगतान संकट से गुजर रहा है, पैसे से गुजर रहा है, संकट से। और जब उसने चीन को इस सौदे के पैसे नहीं दिए, तो चीन ने तुरंत अपना रंग दिखाते हुए पाकिस्तान को भेजे जाने वाले 16, एक दो नहीं पूरे 16 J-10CE फाइटर जेट्स की डिलीवरी पूरी तरह से रोक दी है। कह दिया नहीं देंगे, पैसे नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के पास अपने सबसे एडवांस विमानों को छुड़ाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं बची, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी दुनिया के सामने एक ऐसा दावा कर रहे हैं जिसे सुनकर पूरी दुनिया अपना सिर पकड़कर हंस रही है, खिलखिलाकर। बिलावल भुट्टो ने दरअसल कहा है कि दुनिया में मेड इन इंडिया की नहीं बल्कि मेड इन पाकिस्तान की मांग है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के इस नए रक्षा संकट और बिलावल भुट्टो के साथ सियासत ट्रोलिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी आसान बोलचाल की भाषा में समझाने वाले हैं। तो प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। सारी दुनिया आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। चलिए सबसे पहले इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। आखिर पाकिस्तान को इन चीनी J-10CE विमानों की इतनी सख्त जरूरत क्यों थी? इसका जवाब है भारतीय वायुसेना का राफेल विमान। जब से भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया है, तब से पाकिस्तानी वायुसेना की रातों की नींद उड़ी हुई थी। राफेल की ताकत और उसकी मारक क्षमता का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई आधुनिक विमान नहीं है। इसी घबराहट और खौफ के मारे पाकिस्तान सीधे तौर पर अपने आका चीन की शरण में पहुंचा। पाकिस्तान ने चीन से J-10CE फाइटर जेट्स खरीदने का सौदा किया, जिसे चीन ने राफेल किलर बताकर पाकिस्तान को ऊंचे दामों पर बेच दिया था। आपको शायद याद होगा कि चीन ने जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, उस दौरान कहा था कि हम डिस्काउंटेड रेट पर पाकिस्तान को फाइटर जेट देंगे और जितनी पाकिस्तान को डिमांड होगी उतनी देंगे। लेकिन आज पूरी तरह से साल भर के अंदर कहानी बदल गई है। जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। पाकिस्तान का सपना था कि वो इन चीनी विमानों के दम पर भारत के राफेल को आसमान में टक्कर देगा, अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। जिस तरह से उसके फोड़े गए हैं नूर खान एयरबेस और तमाम तरीके के उसके एयरबेस, जिन्हें अभी तक रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि आधुनिक कूटनीति और रक्षा सौदे केवल कागजी दावों पर नहीं होते, बल्कि ठोस पैसों और आर्थिक स्थिरता पर चलते हैं। चीन जैसे देश के लिए व्यापार और मुनाफा सबसे ऊपर है, दोस्ती सिर्फ दिखाने के लिए है। लेकिन अब पाकिस्तान का यह सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। पैसे ना होने के कारण पाकिस्तान की एयरफोर्स अब उन विमानों को तरस रही है जो उसे भारत के खिलाफ सुरक्षा कवच कथित तौर पर देने वाले थे। अब बात करते हैं चीन के उस कड़े कदम की जिसने पाकिस्तान के रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। चीन की नीति हमेशा से साफ रही है, पहले पैसा फिर सामान। मतलब एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दे दो। पेमेंट ना मिलने के बाद चीन ने पाकिस्तान को भेजे जाने वाले 16 J-10CE विमानों की अगली पूरी खेप रोक दी है। मतलब पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, कुछ भी गाता फिरे। चीन का उसूल साफ है, एकदम सपाट, और वो ये कि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब चीन ने पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में संदेश दे दिया है कि जब तक पुराना बकाया और इस खेप का पूरा भुगतान नहीं होता, तब तक ये 16 चमचमाते शाइन मारते जेट्स चीन की धरती से उड़ान नहीं भरेंगे। जो पैसा देगा उसको बेच देंगे। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पाकिस्तान आखिरकार इतने बड़े रक्षा सौदे का भुगतान करने में नाकाम क्यों रहा? इसका कारण है पाकिस्तान का गंभीर आर्थिक दलदल, पैसे का संकट। पाकिस्तान इस समय विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतनी दयनीय स्थिति में है कि उसे अपने देश के लिए जरूरी सामान आयात करने में भी पसीने छूट रहे हैं। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। यूएई जिसने कर्जा दिया था पाकिस्तान को, वो कह रहा है कि मेरा कर्जा लौटा दो, सूद समेत लौटा दो। पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी इस वक्त पूरी तरह से पैसे के मामले में
गुम हो चुकी है। हालत बड़ी तंगहाल चल रहे हैं। इस स्थिति में जब पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स के लिए चीन के सामने हाथ फैलाए, गिड़गिड़ाए और किस्तों में भुगतान करने या कर्ज की अवधि बढ़ाने की भीख मांगी कि भाई ईएमआई पे हम पेमेंट दे देंगे, तो चीन ने सीधे तौर पर मना कर दिया। चीन अच्छी तरह जानता है, समझता है पाकिस्तान की रगरत को, कि पाकिस्तान आर्थिक स्थिति इस समय डिफॉल्ट के कगार पर है। अगर उसने बिना पैसे लिए 16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को दे दिए तो यह पैसा वापस कभी नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान की फितरत यही है, वो माल लेकर अंटी में डालकर भूल जाता है कि क्या उसके पैसे भी चुकाने हैं। चीन समझता है इस बात को। यह घटना उन सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो चीन को अपना सच्चा मित्र मानते हैं। चीन केवल तब तक आपके साथ है जब तक आपकी जेब में पैसा है। जैसे ही आपकी जेब खाली हुई, चीन आपको बीच राह में छोड़ने से एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाएगा नहीं। श्रीलंका इस बात को समझ चुका है, म्यांमार इस बात को समझ चुका है, बांग्लादेश की भी काफी हद तक बात समझ में आ रही है और नेपाल को भी बहुत जल्द ये बात समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान को समझ में आ भी जाए तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर पाकिस्तान समझ भी ले तो भी वो भारत के प्रति अपना वही बर्ताव रखेगा जो वो अपनी पैदाइश से रखता आ रहा है। अब आते हैं उस पूरी गंभीर कहानी के सबसे मनोरंजक हिस्से पर, जहां थोड़ा कॉमेडी भी जरूरी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की सेना और सरकार चीन के सामने घुटने टेक कर विमानों की भीख मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो देश के और दुनिया के सामने एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने एक बयान देकर खुद का और अपने देश का भयंकर मजाक बनवा लिया, कॉमेडी करवा ली है। बिलावल भुट्टो ने अपने भाषण में बड़े गर्व से क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया की कोई मांग नहीं है, बल्कि आज के वैश्विक बाजार में केवल और केवल मेड इन पाकिस्तान की भारी मांग है। भाई आप बता तो दो, आप सुई बनाते हो क्या? आप क्या बनाते हो? सारा माल तो आपका पाकिस्तान के लिए चीन से आता है। अब पहले यही बता दो आप क्या बनाते हो, और ऐसा क्या सामान है जो आपकी डिमांड दुनिया में हो रही है मेड इन पाकिस्तान की। आप मेड इन पाकिस्तान क्या बनाते हो वो दुनिया जानती है। और कमेंट करके मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स इस बात को बताएं कि पाकिस्तान क्या बनाता है। तो जैसे ही बिलावल भुट्टो का ये बयान सोशल मीडिया पर आया, वैसे इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने बिलावल के इस बयान पर ऐसे ऐसे मजे लिए कि पाकिस्तानी नागरिक खुद शर्म से पानी पानी हो गए। सोशल मीडिया यूजर्स ने बिलावल से पूछा, भाई मेड इन पाकिस्तान की कौन सी चीज दुनिया मांग रही है? क्या आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कर्जा, भुखमरी और आतंकवाद की बात कर रहे हैं? दूसरे यूजर ने लिखा, जिस देश के पास अपने खरीदे हुए 16 चीनी फाइटर जेट्स को छुड़ाने के लिए पैसा नहीं है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसके नेता का ये ओवर कॉन्फिडेंस देखकर तो दुनिया के बड़े से बड़े कॉमेडियन भी अपनी नौकरी छोड़ दें, अपने शोज को छोड़ दें। यह बयान साफ दिखाता है कि पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व जमीनी हकीकत से कितना दूर है, जहां भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर मेड इन इंडिया के तहत आईफोन से लेकर ब्रह्मोस मिसाइलें तक दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है अपने घर पर बनाकर, मेड इन इंडिया करके। वहां पाकिस्तान सिर्फ खोखले बयानों के सहारे अपनी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, पाकिस्तान आज एक ऐसे दोहरे संकट में फंस गया जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि उसके अपने ही संगी साथी जिगरी अब पैसे की खातिर उसे आंख दिखा रहे हैं। एक तरफ तो सेना का आधुनिकीकरण रुक गया है, राफेल का मुकाबला करने के लिए लाए जा रहे चीनी J-10C विमानों को खुद चीन ने ही अपने यार्ड में लॉक कर दिया है। दूसरी तरफ उनके अपने ही राजनेता देश की कंगाली का मजाक उड़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। चीन का यह कदम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है और भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इससे आसमान में भारत की कूटनीतिक और सैन्य बढ़त कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत बहुत ज्यादा मजबूत इस लिहाज से है कि पाकिस्तान कमजोर है। भारत को और भी मजबूत होना होगा, जो अभी स्क्वाड्रन की जरूरत है उसको भी बढ़ाना होगा। हमें इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी कि चाइना और पाकिस्तान के दोनों के हमले होने की स्थिति में हम अपनी वायु क्षमता से, हम अपने फाइटर जेट्स की क्षमता से दोनों देशों का मुकाबला कर सके। अभी हमें भी एक लंबा फासला तय करना है। पूरी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करेंगे, अपनी राय रखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।